दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक ना। और आप सभी स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ब्लड के कुछ घटक, कुछ यहाँ पर सेल्स जो है ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए आरबीसी क्या काम करता है ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, ये दोस्तों हमारे शरीर में जो है ना ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अब अगर आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये दोस्तों लौह युक्त प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो है ये लौह युक्त प्रोटीन होता है। इसी की उपस्थिति के कारण जो हमारा रक्त का रंग जो है ये लाल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी तो दोस्तों हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना। और डब्ल्यूबीसी जो है ये दोस्तों हमारे शरीर को जो है ना रोगों से प्रतिरोधक क्षमता जो है पैदा करती है शरीर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका या मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ना, ये होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तब आपको बताना है अंड कोशिका, ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, मानव शरीर ना पूछकर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है ये पूछ लिया जाए, तब आपको बताना है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर होगा कथक शैली से। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बांध दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तब आपको बताना है गोबी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो थार मरुस्थल है, ठीक है ना। राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक कौन है? तानसेन। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है, मतलब ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो इसकी इंटेंसिटी को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, ठीक ना, तब आपको बताना है किलोवाट घंटा, ठीक है ना। किलोवाट में भी मापा जाता है व्यापारिक मात्रक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अब दोस्तों दूध जब दही में चेंज हो जाता है ना, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है हम ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड दोस्तों ये जो है मधुमक्खी के डंक में लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है या सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, ठीक ना, संतरे हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये भी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कच्चा आम, इमली में, ठीक ना। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है? सही आंसर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? पॉलीथीन का निर्माण दोस्तों एथिलीन के बहुलीकीकरण के कारण होता है। डेंगू ज्वर किससे होता है? डेंगू दोस्तों ये होता है विषाणु से, ठीक है ना, वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हार्मोन किसमें नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों हार्मोन जो है ना ये दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, भारत में सबसे प्रथम निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? सबसे प्रथम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। अब दोस्तों सिनेगॉग क्या होता है ये थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए सिनेगॉग का मतलब होता है दोस्तों जो यहूदी लोगों के जो है धार्मिक पूजा प्रार्थना के भवन को ही हम सिनेगॉग कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम गुप्त शासक कौन है? दोस्तों प्रथम गुप्त शासक श्री गुप्त है, ठीक ना। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है, मतलब लोहे का शुद्धतम रूप इसमें से कौन है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा पिटवा लोहा, ठीक ना। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों एड्स की जांच के लिए किया जाता है। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू
किया था? J.A. हिक्की ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ना, ये ब्रुसेल्स में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यूरोपीय संघ में कुल कितने देश है, तो इसमें कुल 28 देश है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुषाण काल में। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? भारत से एक दिन पहले, 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। देखिए अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने जो है मतलब दुख से मुक्ति के 8 उपाय बताए हैं, ठीक है ना। होम्योपैथियों के जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सैमुअल हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के शिक्षक कौन थे? सिकंदर के शिक्षक दोस्तों अरसत्तु थे, ठीक है ना। दक्षिण भारत को जीतने वाला सेनानायक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मलिक कफूर। क्वेश्चन नंबर 28, गाजर का रंग नारंगी किसके कारण से होता है? कैरोटीन के कारण, ठीक है ना। और दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। देखिए 9 में पूछा गया है 29 में, रोगों के संचरण मतलब फैलने के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों वेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। तेजाड़िया और मंदड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्टॉक मार्केट से है, ठीक है ना। नियोजन मतलब प्लानिंग विषय को किस शेड्यूल में रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलीसीमिया किस प्रकार का बीमारी है? ये दोस्तों अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है ना। थैलीसीमिया जो है ये एक ब्लड डिसऑर्डर जो है मतलब कह सकते हैं डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया अवमूल्यन से आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग अवमूल्यन का मतलब समझिए, ठीक है, और आयात का मतलब। तो अवमूल्यन का मतलब होता है दोस्तों अपनी जो रुपया है ना उसको विदेशी मुद्रा के मुकाबले जो है सस्ता कर देना, उसका डीवैल्यू कर देना, ठीक है ना, घटा देना मूल्य। और आयात का मतलब होता है विदेशों से वस्तुएं मंगवाना, ठीक है। और निर्यात का मतलब होता है बाहर भेजना, बेचना। अब दोस्तों अवमूल्यन से मतलब डिवैल्यूएशन से आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए डॉलर के मुकाबले, देखिए अभी मान लीजिए वर्तमान में ये मान लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में मतलब 80 रुपये जो है मतलब कि $1 में 80 रुपये हैं, ठीक ना। $1 जो है 80 रुपये के बराबर है। अगर दोस्तों रुपये को और सस्ता कर दिया जाता है डॉलर के मुकाबले तो डॉलर यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 रुपये मजबूत हो गया तो 100 रुपये हो गया, मतलब $1 में 100 रुपये हो गया। तो यहाँ पर हमें जो है आयात का मतलब होता है मंगवाना। अब जो चीज़ें हम पहले 80 रुपये को मंगवा रहे थे अब हमें उसके लिए 100 रुपये देना पड़ता है, तो आयात महंगा हो जाएगा ना। आयात जो चीज़ें पहले हम 80 रुपये को मंगवा रहे थे अब हमारा देश की मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर दिया गया है, तो अब जो चीज़ें मंगवाएंगे विदेशों से वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि जो देश की वस्तुएं होती है ना उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये होता है इसके पीछे रीजन। पंजाब को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया भारतीय संसद में शून्यकाल का चलन कब से शुरू हुई? दोस्तों भारतीय संसद में शून्यकाल का चलन जो है ये 1962 से शुरू हुआ था, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि शून्यकाल मतलब किस देश की देन है तो ये दोस्तों भारत की देन है, ठीक है ना। अब दोस्तों शून्यकाल और प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है? तो देखिए लोकसभा की बैठक का जो प्रथम घंटा होता है ना 11 से 12 बजे का समय, ये होता है प्रश्नकाल, जिसमें जो विपक्षी पार्टियां होती है जो सत्ता में जो सरकार होते हैं उनके सांसदों से जो है सवाल पूछती है, उनसे प्रश्न करते हैं। और जो शून्यकाल होता है वो 12 बजे के बाद का टाइम होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है तो इसमें सार्वजनिक जो मुद्दे होते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उस पर जो है सवाल पूछा जाता है और सरकार से जो है ना तत्काल जल्दी ही जो है उस पर निर्णय लेने का जो है मतलब आग्रह करते हैं वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? 3600 किलोमीटर। प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ये आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति दोस्तों ये की जाती है राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके, नेशनल इनकम को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम को जो है मतलब आकलित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। अब अभिनव तारा किस प्रकार की तारा है? अभिनव तारा जो है ना ये दोस्तों मरणासन तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चट्टान का रूपांतरण
किसमें होता है? स्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण मरुस्थल प्राय किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश पूर्व में पाया जाता है। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़